हर साल की तरह इस बार फिर वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। वैलेंटाइन वीक यानी एक ऐसा पूरा सप्ताह जिसका इंतज़ार हर उस कपल को या हर उस इंसान को रहता है जो अपने दिल की बात अपने समवन स्पेशल को पहुंचाना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस वीक के दौरान शादी के बंधन में भी बंधना पसंद करते हैं। आज हम आपको इस वीक में 2 ऐसे कपल्स से मिलवाने चाह रहे हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। बचपन का इनका प्यार था और उस अपने बचपन के प्यार को उन्होंने शादी के बंधन तक पहुंचाया। पहला कपल हमारे साथ है, बिल्कुल नई जोड़ी है, 2019 में उनकी शादी हुई है। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है अक्षत और प्रांजल। अक्षत, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी मैं। बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? जी, हम पढ़ते तो साथ में थे फर्स्ट क्लास से जी। लेकिन हमारी मुलाकात हुई 11th क्लास में। अच्छा, मतलब तब तक 11 तक वैसे आप लोग ही वैसे जान पहचान नहीं थी, बस थे कि हाँ ये प्रांजल है, ये जानती थी मैं अक्षत हूँ, बाकी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। 11th में हम ट्रिप पे गए कहीं पे, वहाँ हमारी पहली बार मुलाकात हुई। ओके, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नोटिस तो किया होगा ना बचपन में भी? ऐसा कभी कुछ नहीं, भी नहीं था? कभी नहीं। मतलब कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे सारे, लेकिन हमारी आपस में कभी बात नहीं हुई। अच्छा, कॉमन ट्रिप पे कहाँ गए थे आप? तो आप भी बताइए मुझे थोड़ा। डलहौजी गए थे हम ट्रिप पे। 11th और 12th के मिड में हम गए थे। 2-4 डेज का ट्रिप था और फर्स्ट ही स्कूल ट्रिप थी मेरी। तो जब मुझे मतलब भेजा था, हम ऐसे ट्रैवलिंग बहुत करते तो फर्स्ट ट्रिप स्कूल ट्रिप पे गई थी मैं, तो वहाँ हम मिले थे फर्स्ट टाइम। तभी फ्रेंड्स बने, सब कॉमन फ्रेंड्स थे एक साथ, तो वहाँ हम मिले थे। ऐसा क्या था इनमें जो आपको बहुत अट्रैक्ट किया या आपको लगा कि हाँ नहीं अब इनसे मुझे दोस्ती करनी चाहिए? एक जो होता है ना भाई, फर्स्ट साइट, वो लव जो होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट। तो वो चीज़ थी भाई, एक जो सादगी और जो चीज़ें होती हैं जो एकदम से देखते ही पसंद आने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो एकदम से दिखा तो अच्छा लगा। और अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा था? मुझे मतलब ये काफ़ी एक तो इनका स्माइलिंग फेस था, सबसे बहुत प्यार से बात करते थे और बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ में। मतलब इनिशियल 1-2 मंथ में मतलब हमको लगा था, तो काफ़ी क्यूटनेस थी इनके बातों में, इनके बिहेवियर में, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहले किसने प्रपोज किया था? मैंने ही करा था। तो आपको पता था कि ऐसा कुछ होगा, इधर से प्रपोजल आने बिल्कुल वाला है? ऐसा चल रहा था कुछ तो मतलब दोनों ही हम एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड तो थे, ऐसा था। बट हाँ, प्रपोज इन्होंने ही किया था क्योंकि मैं तो डरती थी पापा के चक्कर में कि मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके पापा की, जहाँ तक मुझे पता है, उनकी खुद की लव मैरिज से फिर क्यों डर लगता था? पर उनका जो नेचर है वो ऐसा है, मतलब आप अभी नेक्स्ट इंटरव्यू में देख लेंगे कि उनका जो अपीयरेंस है वो ही ऐसा है, चाहे से लव मैरिज हो। तो इस वजह से इनको भी मैंने डरा के ही रखा था। क्या क्या इमेज बनाई थी इन्होंने अपने फादर की? भयंकर इमेज थी कि भाई हिटलर है। हिटलर है, अच्छा। लेकिन जब मैं पहली बार मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है जितना इसने मेरे को डरा रखा था कि भाई हमारे घर पे हंटर है, देख लेना, ध्यान रखना, मेरे को तो ये है वो है। लेकिन पहली बार मैं जब उनसे मिला तो मतलब इतना स्वीट, इतना मतलब बस एक तो होता है कि भाई आदमी ऐसे है कि भाई हट्टा कट्टा है, लेकिन जो बोलने का और जो तरीका है बहुत ही अच्छा। मतलब जैसा इसने बताया उससे बिल्कुल अपोजिट। ओके। अच्छा, प्रपोज क्या तो वैलेंटाइन वीक उस वक्त आप लोग भी सेलिब्रेट करते थे ये सारी चीज़ें, वैलेंटाइन डे, सारे डेज वगैरह? बिल्कुल करते थे। तो आपने प्रपोज इसी वीकेंड में किया था या आप पहले कर चुके थे? आप वीक का इंतजार नहीं किया आपने? नहीं, मैं पहले कर चुका था, लेकिन फिर जब आया दोबारा तो दोबारा करा प्रपोज। वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन वीक था उसमें पूरा चॉकलेट डे, टेडी डे, सारे डे। क्या कुछ गिफ्ट्स मिलते थे आपको या बस गिफ्ट्स नहीं, विश हो गया, कार्ड आ गिफ्ट्स गया? देते थे और मैं बहुत हैंडमेड गिफ्ट्स बनाती थी, तो मैं इनको हैंडमेड गिफ्ट करती थी और ये मुझे गिफ्ट्स लाते थे। घर में कब बताया? घर में मैंने बता दिया था जब मतलब हम मिले थे उसके 6-8 महीने बाद ही मैंने मेरी मम्मी को बता दिया था। मतलब मम्मी से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था शुरू से, तो वो ऐसे ही बातचीत चलती रहती थी। ये मतलब दोस्त वगैरह घर पे भी आते थे, तो वो मम्मी को भी पता लग गया था कि भाई क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मम्मी ने इसके बारे में मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो तभी मैंने मम्मी को क्लियरली बता दिया कि ऐसा ऐसा पता है। चल जाता है पेरेंट्स को, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हाँ, देख बच्चों की जो हरकतें होती है ना, उनसे पता लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। वही जैसे सब लोग सारे 3-4 दोस्त आए, मेरी तबीयत खराब हो रही थी घर पे मिलने के लिए, तो सिर्फ यही थी जिसने मम्मी के पैर छुए। तो वो मम्मी ने नोटिस करा कि भाई इसने ही मेरे क्यों पैर छुए। तो तब से मम्मी को थोड़ा शक हुआ, तो मम्मी ने पूछा, तो मैंने उनको सारी बातें बताई। तो मम्मी को तो पसंद आ गया कि जो लड़की आके पैर छू रही है इसका मतलब ये घर में बहू बनने लायक तो है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आई, मतलब मम्मी को उस टाइम पे पसंद आई। फिर थोड़े टाइम बाद जब पापा ने मेरे को बोला कि भाई मिलने आना है, पहले मेरे को अकेले को बुलाया, तो फिर जब तक मेरे पापा को नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, तो फिर मैंने मेरे पापा को भी घर आने से पहले बताया कि ऐसे ऐसे है, मैंने मम्मी को बता रखा था। और अब पापा आपको भी बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मिलने, अब आप पीछे से फ़ोन आए तो अब आप संभाल लेना। तो प्रांजल, आपके पापा को कैसे पता चला कि भाई आपका कहीं कुछ अफेयर चल रहा है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, ये चीज़ आपने बताई उनको या कैसे पता चली? ये था कि मतलब जैसा कि इन्होंने बताया, फ्रेंड्स आते जाते रहते थे, तो इनको भी हल्का सा डाउट तो था ही। ये पूछते नहीं थे, बट हाँ मुझे पता था कि इनको डाउट है। बट ऐसे ही हमारी एक ग्रुप में फ़ोटोज़ देख ली थी इन्होंने, साथ में हम कहीं गए थे घूमने, तो ऐसे ही गले में हाथ डालते हुए पापा ने पूछा ये ऐसे क्यों है। तो फिर पापा ने बड़ी सीरियसली पूछा, तो मैंने बता दिया कि पापा ऐसे ऐसे है। अच्छा, कभी ऐसी ना बताइए आप लोगों को? जनरली बस ऐसे किस्से सुनने को मिलता है जब कि लड़के के मोबाइल में नंबर फीड करते हैं, वो जो भी उनकी गर्लफ्रेंड है उनका नाम, उनका नंबर जो है वो किसी लड़के के नाम से फीड कर रहा है, लड़की लड़की के नाम से फीड करती है, ओरिजिनल नाम से नहीं करते क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे, पता चल जाएगा, अरे घर वालों को पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले इसको अच्छे से जानते थे कि भाई ये मेरी दोस्त है। और यहाँ पे जब मैं आता था, मतलब काफ़ी ये, मतलब इसके मम्मी पापा भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि अक्षत है, दोस्त है। मतलब ऐसा कभी हमने नहीं करा कि भाई कोई ऐसा प्यार से नंबर चेंज कर लिया हो कि भाई जैसे बचपन के जो नाम होते हैं उस तरह से कर लिया हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं कि भाई लड़के के नाम से नंबर सेव कर लिया, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। अच्छा, फिर जब इन्होंने आपको बताया कि पापा को बता दिया गया है घर में कि मैंने बता दिया भाई पापा मैं पसंद करती हूँ अक्षत को, फिर उसके बाद उस वक्त आपकी हालत क्या थी? सच सच, बिल्कुल सच सच बताइएगा। वो जो इसने इमेज बना रखी थी ना, उस टाइम वो सारी सामने आ गई थी कि अब तो मेरे को पिटना है हंटर से। फिर लेकिन उसके बाद भी जब पापा ने मेरे को बुलाया पहली बार घर पे, तो मतलब मैं तो अकेला था, कोई भाई आप अकेले आना, ये मेरे को बोला गया था। और यहाँ से इनकी फैमिली से, मतलब पापा मम्मी ताई जी ताऊ जी सब, मतलब मेरे को ऐसे पहले तो अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराया, जैसे बकरे का फिर उसके बाद अकेले बैठा लिया और ये ऐसे है वैसे है। लेकिन मतलब मैंने यही बोला कि भाई पॉजिटिव रहना है, भाई जैसे जन्म पत्री कुछ था कि चक्कर की भाई मिलानी है करनी है। एज क्या थी आप लोगों की? आप क्या कर रहे थे तब आप? मैं तो वर्किंग था, 22 मतलब 21-22 ईयर्स का था मैं। तो जब बस ऐसे ही फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई और बहुत अच्छी कन्वर्जेशन रही हमारी। फिर इन्होंने पापा ने मेरे पापा के नंबर लिए कि भाई तुम्हारे पापा के नंबर दो, तुम्हारे घर पे पता है। मैंने बोला हाँ मैं बता के आया हूँ सब कुछ, आप बेझिझक मेरे पापा से बात करिएगा। अच्छा अक्षत, यहाँ आप श्योर थे कि आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये भी तो हो सकता था आपके फादर बोलते कि नहीं मैं नहीं चाह रहा कि भाई आप इस लड़की से शादी करो, हालांकि आप मम्मी को बता चुके थे। फिर क्या करते आप अगर बाई चांस ऐसा हो जाता तो? बाई चांस ऐसा हो जाता तो हमने जो तय कर रखा था यही, मतलब मैंने और प्रांजल ने यही सोच रखा था कि हमको शादी करनी है तो घर वालों के साथ में ही शादी करनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं भागना है कुछ करना है, क्योंकि उनका भी तो एक मन है हमारे लिए, हमको लेके कि भाई इसकी शादी करनी है, लड़की की हो चाहे लड़के की हो। भाई एक उनका भी पीछे से बहुत, उनका ही क्या पूरी फैमिली का साथ होता है कि भाई पीछे से कि हमको इसकी शादी में एंजॉय करना है। तो हमने यही सोचा था सबसे पहले कि भाई शादी करेंगे तो परिवार के साथ ही करेंगे, नहीं तो चाहे वेट करेंगे साल 2 साल 3 4 साल जो भी वेट करना है, फैमिली को मनाएंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। मतलब आपकी लव मैरिज के अंदर सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होती चली गई, कुछ वो नहीं रहा जैसे मूवी में दिखाते हैं, पापड़ बेलने वाली नौबत नहीं आई? नहीं, वो हमारी किस्मत थी। क्या किस्मत है, वाह बहुत अच्छे। प्रांजल, शादी आपकी कब हुई थी? डेट 25 जन 2019। 19 में शादी हुई है, 23 चल रहा है।
कितना चेंज आया है शादी के बाद इनमें? चेंज तो आते ही हैं, जो बोलते हैं वैसा तो होता ही नहीं है बट हाँ, ये बहुत ही मतलब सपोर्टिव है, शुरू से ही थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके। जो इनके सपोर्ट है हर चीज़ में, मतलब एक होता है कि आप शादी के बाद एक नए घर में जा रहे हो, तो उस टाइम आपको एक चाहिए होता है कोई साथ में, तो उसमें हमेशा इनका साथ रहा है मेरे को कि कोई भी चीज़ हो सबके साथ में, कैसा सबका बिहेवियर, नए घर में सबका बिहेवियर पता नहीं होता किसी को, हाँ। तो उस चीज़ में इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। अदरवाइज आप एकदम मिक्सअप नहीं हो पाते सबसे, तो वो चीज़ थी। अच्छा, पहले जब वैलेंटाइन आप मनाया करते थे, डे पूरा सेलिब्रेशन चलता था, वीक, तब में और में कुछ तो चेंज आया होगा। वैसे ही चल रहा है सब कुछ, या अब हाँ गिफ्ट मिलने उतने कम हो गए कि हाँ पहले तो ठीक है गर्लफ्रेंड ने देना पड़ेगा, अब तो बीवी है, घर की बात है, दूँ ना दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जैसे उसमें जो बिना गिफ्ट वाली चीज़ें हैं वो मना लेते हैं। जैसे बहुत ही सही। प्रपोज डे पे प्रपोज कर देते हैं, बाकी वैलेंटाइन डे पे कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने चले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। झगड़ा वगड़ा नहीं होता? पहले ऐसे थे अब बदल गए हो? होता है, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। झगड़ा तो चीज़ों पे झगड़े होते थे, अब अलग चीज़ें हो गई हैं झगड़ने की। अच्छा, ओके। मतलब लाइफ में चेंज आया, काफ़ी कुछ बदला है आपके ज़िंदगी में? मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव चेंज ही आया है, क्योंकि पहले चीज़ें कुछ और थी, अब कुछ और हैं, लेकिन बस ये है कि भाई हम जो भी कपल्स हैं वो एक दूसरे की गलतियों को अगर अवॉइड करें या उनकी कमियों को अगर अवॉइड करें तो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। अगर मतलब सिर्फ अपन कमियां ही देखते रहेंगे एक दूसरे की, तो वो रिलेशन कभी अच्छा नहीं चलता। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आप मांगलिक हैं, ये नॉर्म, तो उस चीज़ को लेके कोई इशू नहीं था आप लोगों की फैमिली में, या नहीं हम जन्मपत्री मिलवाएंगे, जन्मपत्री मैच नहीं हुई तो फिर हम किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हुई आप लोगों के साथ? जो पापा थे उन्होंने, और दादा ससुर भी हैं मेरे, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको अगर मिलवानी है तो आप नाम से मिलवा लो, क्योंकि हमें लड़की पसंद है, मतलब जो भी है, तो हमें ज़रूरत नहीं है मिलवाने की। तो उनकी तरफ से नहीं था, पापा और उन्होंने नाम से मिलवा ली थी, जन्मपत्री से कुछ नहीं हुआ था, उसकी वजह से कोई तो प्रॉब्लम हाँ, तो नेम से मिल गई थी हमारी जन्मपत्री। तो यही उन्होंने कहा कि हम तो सेटिस्फाइड हैं, बाकी आप नाम से मिलवा लो। वैलेंटाइन वीक की, अब हालांकि अब मैरिड हो चुके हैं आप लोग, तो कितना आपको लगता है कि ये जो डे चल रहा है, मनाए जा रहे हैं, इतने सालों से हम लोग मनाते हैं, कुछ है मनाया जाना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस है कुछ आप लोगों को लगता है, या बस ठीक है एक फैशन ट्रेंड बन गया है सारी चीज़ें? नहीं, फैशन ट्रेंड तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी इम्पोर्टेंस बहुत है भाई। जो मैरिड है उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी की लड़ाई हुई भी है तो उसको मनाने का टाइम मिल जाता है कि भाई आज रोज़ डे है, प्रपोज डे है, टेडी डे है, चॉकलेट डे है, जो भी चीज़ें। और जो अच्छे से रह रहे हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है 7 दिन अच्छे से स्पेंड करने का, कि भाई कहीं अपन घूमने चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे सैटरडे संडे बीच में आ गया तो उसमें कहीं अपन बाहर खाना खाने चलते हैं, कुछ डेट पे चलते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये डे है सिर्फ इसलिए ही चल रहे हैं। बाकी कोई ऐसा एक होता है ना कि भाई डेट है, कुछ चीज़ है कि उस पे अपन चल सकते हैं, बाकी तो जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है वैसी चलती रहती है, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। आप बताएं। ये कि डे, जो ये कह रहे हैं कि डे आता है तो अपन करते हैं, बाकी एक हमेशा ही मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि मनाने के लिए, आप हमेशा ही कभी भी आप अपना रोज़ डे, प्रपोज डे मना सकते हो कि जब आपको लगे। वो है कि बस आपको हैपनिंग रखना होता है, बेसिकली ये इसलिए आता है कि आपके एक वीक दे रहे हैं आपको कि आप उसमें कैसे आप अपने पार्टनर को खुश रख सकते हो, तो वो चीज़ है कि आप ये उसके लिए कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। या आजकल तो जो यूथ है वो तो वैलेंटाइन डे के बाद फिर ब्रेकअप डे भी मना रहा है। उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो यूथ है। चलिए, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो कपल है वो हमारे साथ है देवेंद्र जी और उनकी पत्नी, मैम आपका नाम? अनुराधा जी हमारे साथ हैं। लव मैरिज इन्होंने भी की है, लेकिन जब इन्होंने लव मैरिज की थी तब शायद वैलेंटाइन डे जैसा कोई डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। इनसे हम जानते हैं जो वो डे आज जिस तरह से उनके बच्चे इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो यूथ है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो इस डे को मिस करते हैं, किस तरह से इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया, इनकी जो लव स्टोरी थी वो कैसे शुरू हुई। सर से बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले। सर,
हमारे टाइम में वैलेंटाइन डे हुआ नहीं करता था, लेकिन कोशिश ये रहती थी कि जब हमारी जेब में थोड़े बहुत पैसे आते थे तो हमारी दोनों की उसी दिन के लिए वो वैलेंटाइन डे होता था। कि कोशिश रहती थी कि हम आज कहीं, क्योंकि कॉफ़ी उस समय घरों में इतनी कॉमन नहीं होती थी, तो हमारी कोशिश रहती थी कहीं ना कहीं बैठ करके और कॉफ़ी पी जाए, और वो हमारा वैलेंटाइन डे होता था। या कहीं हमने बाहर खाना खाया तो वो एक प्रकार से, तो ये हर महीने में कोई 2-1 बार ऐसा होता था कि हमारी कोशिश रहती थी कि हम एक दूसरे के साथ कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालें। और वो टाइम ऐसा होता था जब हम एक दूसरे अपनी लाइफ को लेकर के डिस्कशन करते थे, और ये कम्युनिकेशन ही हमारे लिए एक सफलता बन गया। मैम उस वक्त जब आप दोनों का अफेयर शुरू हुआ था, आपकी लव मैरिज हुई है, चूँकि वैलेंटाइन डे सर जैसे भी सर बता रहे थे कि होता ही नहीं था, डे नहीं मनाते, कुछ सालों से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो अब कभी आपको लगता है कि जब भी ये डे सेलिब्रेशन चलता है, मार्केट में चलता ही रहता है, वैलेंटाइन आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो मन होता है कभी ऐसा कुछ करने का? हम कैसे करते हैं, लोग क्या मनाते हो आप लोग वैलेंटाइन डे? मैंने कहा वैसे तो हमारे लिए रोज़ ही वैलेंटाइन डे है। जब नहीं आपने क्या किया, तो मैंने पिछली बार भी इनको क्या करा, झाड़ू की जो सीख होती है उसमें नारंगी डाल दी, और वैलेंटाइन गिफ्ट इनको दे दिया। मैंने फ़ोटो खींची, मैंने कहा लो, सब पूछते हैं ना क्या दिया क्या किया, मैंने कहा ये किया हमने। हमारे तो हर दिन वैलेंटाइन है, हम जो भी करते हैं वो मस्ती में, वैसे ही हर दिन वैलेंटाइन है। ज़रूरी नहीं है कि 14 फरवरी हमारे लिए विशेष है, ऐसा कुछ नहीं है, हम रोज़ मस्ती में ही कर रहते हैं। चलिए अब आप थोड़ी आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए। लव स्टोरी तो ये दीदी तेरा देवर दीवाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी जिटानी भी है, और ये तभी से दीदी जिया जी की जब बात पक्की हुई तभी से ये मेरे मतलब वहाँ पे घर पे आना इनका। और बस एक ही बात कहना, अन्नू जी आप मुझसे शादी करोगे ना, मुझसे शादी करोगे ना? मैंने कहा क्यों, ज़रूरी है आपसे करना? तो बोले नहीं आप मुझे जवाब दे दो। मैंने कहा जवाब क्यों दे दूँ, बहुत लड़के आते हैं मेरे पीछे, तो देखने वाले ही कोई नहीं आए, लेकिन इनको चिढ़ाने के लिए कि बहुत आते हैं। फिर ये कहते हैं जवाब दो। फिर कर्फ्यू लगा था 1988 में, 87 हाँ दंगे जब हुए थे, तब ये उस दिन तो घर ही आ गए कि आप मुझे जवाब दो अन्नू जी कि आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा पूछ के आती हूँ मम्मी पापा से। मैंने कहा मम्मी ये रोज़ाना है ना, ये दीदी का ये गुड्डू, मेरे को रोज़ गुड्डू जी परेशान करते हैं, शादी कर लेना। तो मम्मी बोली हाँ कर देना। तो मैंने कहा मम्मी देख ले, सोच ले तू। तो बोले हाँ बोल यार। तो अपन ने, मैंने कहा ठीक है मम्मी कह रही है हाँ, और बस कि भाई हाँ हो गया ठीक है। उसके बाद अपन ख़त्म नॉर्मल, जैसे ठीक है भाई आपको जवाब चाहिए था, जवाब दे दिया, दैट्स ऑल, आप अपने हम हमारे। लेकिन ये तो रोज़ाना रोज़ उस गली में आना, कॉलेज जाऊँ तो कॉलेज के रास्ते में मिलना। मैंने कहा हाँ क्या, तो आपने वो जवाब दिया था उसका क्या हुआ? मैंने कहा उसका क्या हुआ, आपने जवाब मांगा था ना, हाँ मिल गया, अब आप देखो आपको क्या करना है। मैं मेरे हिसाब से रह रही हूँ, बस मैं मेरी मस्ती में रहती थी, कुछ ज़्यादा सोचती करती नहीं, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से ही रहती। और इनके क्या दिमाग में प्लानिंग थी मुझे नहीं पता, मैं मेरे पढ़ने में रहती। हाँ इनसे पूछो ये क्या कितने चक्कर काटे सर, ये चक्कर काटने का काम तो आज की जनरेशन करती है। नहीं चक्कर क्या, बस वो देखना पसंद था, और देखने से पता नहीं क्या एनर्जी आती थी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये लगता था कि अगर हम दोनों साथ रहे तो कुछ ना कुछ मैं साथ रह करके और अच्छा कर लूँगा। कितने पापड़ बेलने पड़े शादी तक पहुंचने के लिए। घर वाले राजी नहीं थे, और मैंने घर वालों को मनाने के लिए कार्ड छपवा दिए अपने दोस्त के यहाँ जा कर के, बहुत ही बढ़िया। और बिना किसी को बताए चुपचाप डेट निकाल करके, और सब जगह पिताजी के जितने मिलने वाले थे, क्योंकि वो सचिवालय में नौकरी करते थे, उनका काफ़ी अच्छा सर्किल था, बहुत जाने माने आदमी थे, तो उन सबके यार दोस्तों में, हमारे रिलेटिव में, इवन जोधपुर तक में वहाँ पे जो सर्किट हाउस था वहाँ पे कमला बेनीवाल जी जा रही थी, तो उनके साथ में मैंने कार्ड भेज दिए। तो वहाँ मेरे जो कज़िन ब्रदर थे उन्होंने वो कार्ड वहाँ जोधपुर में हमारे रिलेशन वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो पापा जी और मम्मी का काफ़ी अच्छा नाम था, रिलेशन थे, तो सारे जने ट्रेन पकड़ करके और अपनी अपनी तरह से जयपुर पहुँच गए। इधर मम्मी के ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गए, कि हमें तो कार्ड मिला था, कार्ड से हम तो पहुँच गए। तो मम्मी ने कहा कि अब ये खाने पीने की व्यवस्था इनकी सारी की, मैंने कहा वो सब हो जाएगी। तो मेरे यार दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सर्किल था, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, और उन्हीं ने सब व्यवस्था करी। और
हमारी फिर इस ढंग से जो है शादी तो हो गई, क्योंकि सारे रिश्तेदार आ गए थे और ये वरना फजीती हो जाती। तो मतलब करवानी पड़ी मम्मी को। हाँ, उनको मतलब हमारी शादी पे आना पड़ा, मतलब उनको कि सारे रिश्तेदार आ गए तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। जब घर आ गए तो हमने कहा अब शादी करिए तो अब इसको खिलाने का और इसको रखने की व्यवस्था करो। अब क्या करें, महीने भर तक तो हम घर में रुके, लेकिन फिर हमारे एक पिताजी का मकान था कमला नेहरू नगर में। उनने माता जी ने कहा कि अब अगर करी है ना शादी तो इसको निभा करके बताना, तब मैं मानूंगी। तो मैंने कहा ये तो एक प्रकार का चैलेंज हो गया। तो हमने तो सोच ही रखा था कि हमें तो जीतना है। तो जब हम वहाँ गए तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, बिछाने को भी कुछ नहीं था। 2 अटैचियाँ लेके गए थे, उसमें अखबार था नीचे, वो अखबार बिछा करके हम सोते थे। वो भी कुछ दिनों बाद फट गया था, तो हमारे पड़ोस में एक पारिक साहब रहते थे, वो उनसे अखबार लेते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वापस नहीं देते थे। वो इसलिए कि वो तो हमारे बिस्तर था हमारा, और बल्ब हमारे पास एक ही था उस घर में। जग हम पड़ोस में से पानी का लेते थे और सुबह वापस लौटा देते थे। तो हमारे पास बर्तन एक था, जग, और कपड़े थे और कुछ था नहीं। और ये ऐसे हमने 3 महीने तक ऐसे ही निकाले। वो जो टाइम पीरियड था, कभी ये चीज़ें फीलिंग हुई या फील आया आपको गलती की नहीं करनी चाहिए थी? कभी नहीं, कभी नहीं। चैलेंज था कि अब जब करी है ना तो इसको तो सक्सेस होके ही दिखाएंगे। कुछ किसी से कुछ नहीं बोलते, सब कहते कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़े में रह रहे हैं। क्या है वहाँ पे, कैसे रहते हो आराम से? मैंने कहा बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत मज़े करते हैं आराम से। सुबह पहले आ जाते हैं हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ, आराम से रात को जाते हैं। कोई काम धाम नहीं है, खूब मस्ती मस्ती है खाली, और कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को लाइटली लेते थे। आपस में इन चीज़ों को लेकर के मनमुटाव थोड़ा बहुत कभी कभी झगड़ा हो जाता था दोनों के, किसी की भूख लग रही है, घर में कुछ नहीं है खाने को या कुछ है, कभी कभी ऐसा झगड़ा। फिर याद आता, पता है ना क्या करना है, मम्मी पापा को दिखाने, लड़ना नहीं है। ठीक है भाई, लड़ना नहीं है। वापस दोनों एक दूसरे को याद दिला देते कि फिर दोनों का डायलॉग एक ही होता था, मैं हूँ ना और मैं हूँ ना, बस दोनों जिंदे यही बोलते थे। वो मैं गुस्सा होती तो मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, और ये होते तो कि मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो बस ऐसे तो, क्योंकि नोक झोंक और कभी कभी परेशानियाँ तो काफ़ी आती थी हर दिन कुछ ना कुछ। जैसे शादी के कुछ समय बाद ही ना, सावन का महीना, ये बारिश का आ गया था, तो तब हमारा गद्दा बना ही बना था नया नया। और हम लोग दोनों जनों की आदत थी कि स्कूल से और छुट्टी लेके हम लोग पिकनिक चले गए, दोनों जने स्कूटर पे ही रामगढ़ गए थे। वापस खुशी खुशी रात को घर पे पहुँचे एकदम से थके हारे गए थे कि सोएंगे, बिस्तर बन गया था तब तक हमारा। गए तो जैसे ही ताला खोला तो कमरे में पानी पानी और पूरा बिस्तर गीला। और नया नया बिस्तर तो बने 2-4-5 दिन ही तो हुए थे, और वो पूरा बिस्तर गीला। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देके बैठ गए दोनों जने कि अब क्या करें, और कुछ भी नहीं बोले। अब न तो रोना आए, न हंसी आए, न कुछ आए। दोनों इतने टेंशन में हो गए कि इतनी मुश्किल से तो बिस्तर बनवाया था, और ये भी कंगाली में आटा गीला हो गया। तो लेकिन फिर भी चलते रहे। पड़ोसी काफ़ी हमारा सपोर्ट करते, उन लोगों को बात बताई, फिर उन लोगों ने अपने बिस्तर वगैरह दिए कि टेंशन मत करो। पहले तो नहीं बताया था हमने उनको काफ़ी दिन तक तो कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे वो लोग हमारा सपोर्ट करते, हमारी हेल्प करते। अभी लव मैरिज आज भी हो रही है, पहले भी हुआ करती थी। पहले एक टाइम था जब लव मैरिज आपके टाइम पे जब होती थी वो सक्सेसफुल रही है ज़्यादा रेशो। अब जो हो रही है, बहुत जल्दी शादी हुई, टूटती बहुत जल्दी है। पहले 18-20 साल की उम्र के अंदर लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी, और उस पीरियड के अंदर तक क्या है, बच्चे अपने मदर फादर के ज़्यादा नज़दीक रहा करते थे, पढ़ाई वहीं पर ही पूरी होती थी उनके साथ रह करके। अब ये एज बढ़ गई है, अब 24 साल, 25 साल, 26 साल तक बच्चे शादी करते हैं, और इस पीरियड में अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में भी जाते हैं, जहाँ पे वो उन्हें एक चाहिए होता है सहारा, या इसे कहें कि अट्रैक्शन या सपोर्ट, कि हमारी बात कोई सुन सके, हम किसी से बात कर सके और हमें कुछ सपोर्ट मिल सके। ऐसे ये जब कंटिन्यूटी बनती है अपोजिट जेंडर्स में, तो एक बॉन्ड तैयार होता है, और उस बॉन्ड के अंदर हमें ये पता नहीं होता है, या बच्चों को पता नहीं होता है कि ये रिलेशन मैरिड लाइफ तक भी जा सकते हैं। तो एक तो ये फ़र्क आ गया कि अब बच्चे खुद अपना पार्टनर चुनते हैं, और उन्हें आगे का पता नहीं होता है कि ये कौन से क्षेत्र से आते हैं या इनकी सोच क्या है। उनकी डिस्कशन जो होता है वो पढ़ाई को या उस चीज़ को लेकर के रहता है। अब मैं आता हूँ कि मैरिड लाइफ सक्सेस के लिए जो 4 चीज़ें ज़रूरी हैं,
किसी के लिए भी, कोई भी आपकी फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो हैं, पहला है विश्वास, दूसरा समर्पण की भावना, एक संतुष्टि, कम्युनिकेशन। जो भी मैसेज अपनी तरफ से आप चारों देना चाहें हमारे जो यूथ है या जो भी कपल बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर, कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए? एक शख्स जी गाना याद आ रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो वादा करें उसको पूरा करके दिखाएं, ये नहीं कि बस कुछ समय के लिए किया और उसको छोड़ दें। अगर किया है तो हमेशा के लिए उसको निभाएं। सिर्फ वैलेंटाइन वीक पे ही आप ये सब चीज़ें नहीं करें। आपका हर दिन, हर जो वीक होता है वो आपका एक अच्छी तरह निकलना चाहिए, खुशहाल निकलना चाहिए। सिर्फ वीक के बेसिस पे ही नहीं देखें इसको, बट आपकी लाइफ इसको खुशी वाली बनाएं। ये चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब तक साथ हैं जब तक ही जीवन है, या जब तक जीवन है जब तक ही साथ है। तो ये मेरा मैसेज है कि डिवोर्स का ऑप्शन बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए अपनी लाइफ से। बहुत अच्छा बोला। मैं फिर वही 4 बातें कहूँगा, विश्वास, समर्पण, संतुष्टि और कम्युनिकेशन। ये 4 अगर चीज़ों पे आपने चिंतन कर लिया, इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लिया, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर दिन वैलेंटाइन है। हर दिन वैलेंटाइन। थैंक यू सो मच आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा जो शो था उसको स्पेशल बनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ 2 कपल, दोनों की पीढ़ियों में अंतर है। एक की शादी फिलहाल को सिर्फ 3 साल हुए, तो दूसरे की 33 साल। दोनों ही पीढ़ियाँ अपने अपने तरीके से इस दिन को भी सेलिब्रेट करती है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी कहीं ना कहीं मानती है। तो हमारा बस यही कहना है, जो भी कपल्स हैं, जो भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो इस वीक को मना रहे हैं, जो ये अपने समवन स्पेशल, जो भी उनका स्पेशल वन, उनको अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाइए, लेकिन कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट आप उससे कर रहे हैं उसको पूरा करिए और कम्युनिकेशन का गैप बिल्कुल मत करिएगा, भरोसा भी बहुत ज़रूरी है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।